पर ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संसार में विशेषकर हमारे हिंदू समाज में 1000 पंथ हैं। आप पूरे संसार में जाएंगे, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, यहूदी है, और भी न जाने कितने पंथ हैं। सबका यही कहना होता है केवल हम ही सच हैं और सारे लोग गलत हैं। यह सत्य है, सबको अपनी विचारधारा पर निष्ठा होती है, होनी चाहिए, लेकिन हमारी अंतर्दृष्टि खुली होनी चाहिए। हम सत्य का अनुगमन करें। क्या हम जिस विचारधारा पर चल रहे हैं वह विचारधारा वेद के आदेश के अनुकूल है? क्या वेद ने ऐसा कहा है कि परमात्मा वैसा है? उपनिषद ऐसा कहते हैं, दर्शन ऐसा कहते हैं, महापुरुष ऐसा कहते हैं। यदि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, इस पर हमारी विचारधारा सत्य सिद्ध होती है। हमें चिंतन की गहराइयों में उसको कसौटी पर खरा सिद्ध करके ध्यान मार्ग के द्वारा उसको खोजने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए स्थूल इंद्रियों से जो भी भक्ति की जाती है वो समान स्तर की भक्ति है। शरीर से जो कुछ किया जाता है वो कर्मकांड की परिधि में आता है। मन बुद्धि के धरातल पर किया जाता है वो उपासना की पद्धति में आता है। और जब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सभी अपने कारण में लय को प्राप्त हो जाए, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा मन सब शांत हो जाए और हमारी अंतः चेतना उस शाश्वत परब्रह्म के ध्यान में इस तरह से तन्मय हो जाए कि न शरीर का आभास हो, न संसार का आभास हो, तब हम परमात्मा को प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। योग दर्शन में इसकी विवेचना अवश्य की गई है, लेकिन इसके गुत्थियों तक को सुलझाकर हमें शाश्वत सत्य तक पाने के लिए हमें ध्यान की प्रक्रिया को महापुरुषों की सानिध्य में बैठ करके अभ्यास करना होगा और सत्य को जानना होगा, जिसमें हम प्रकृति से परे की चैतन्य समाधि लगाएं। जड़ समाधियों में क्या होगा, हम कई दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते तक बैठे रह सकते हैं। भोजन की आवश्यकता नहीं होगी, पानी की आवश्यकता नहीं होगी। दुनिया यही समझेगी कि कितने बड़े योगी राज हैं, देखो 6 दिनों से भोजन नहीं किया है। दर्शन के लिए भीड़ लग जाएगी, लेकिन जब हम आंखें खोलेंगे तो हमारी अंतरात्मा से साक्षी आएगी कि तुम्हें तो ब्रह्म का दर्शन हुआ ही नहीं। यदि हम प्रकृति मंडल की समाधियों में लग जाएंगे तो यही होगा, हम आकाश में पक्षी की तरह उड़ सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, एक साथ कई शरीर धारण कर सकते हैं, मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। ये चमत्कार दिखाकर हम संसार में यश बटोर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के चरणों से हम दूर हो सकते हैं। इसलिए जो शांति का परम सागर है, उपनिषद ने क्या कहा, तम आत्मस्थम ये अनुपस्थित धीरा तेसाम शांति शाश्वतम न इतरीसाम। अपनी आत्मा में स्थित होकर जिन्होंने उस सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार किया है, केवल उन्हीं के पास शाश्वत शांति है, अन्य किसी के पास नहीं। यदि हमने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया तो क्या इसका फल, हमने परमात्मा के समकक्ष अपनी एक दूसरी सत्ता का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हमारी शक्ति तो एक सीमित है। यदि हम प्रेम में डूबते हैं तो यही होगा कि हम उसके जैसे हो जाएंगे, लेकिन यदि हम सत्ता की तरफ अपना अलग अस्तित्व करते हैं तो हम कहीं भी नहीं ठहरते हैं। जैसे सागर की लहर जब सागर में मिल जाती है तो सागर कहलाती है, सागर से अपने को पृथक करती है तो उसका अंश मात्र कहलाती है। यदि हमने परमात्मा के प्रेम में अपने को डुबो दिया कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, सब कुछ तू ही तू है, तो उसका प्रेम हमें अपने में समा लेगा। लेकिन यदि हमने उसकी सत्ता को चुनौती देते हुए संसार में प्रतिष्ठा और यश के लोभ में सिद्धि का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, मूल लक्ष्य से भटक गए, तो क्या होगा, संसार तो हमको याद करेगा कुछ समय के लिए, लेकिन हम परमात्मा के शाश्वत आनंद से कुछ दूर हो जाएंगे, जिसको पाने के लिए यह मानव तन मिला है। इसलिए पहले तो विशुद्ध ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें किसी भी तरह का शक संशय न हो। ऐसा ज्ञान जो संसार से परे एक सच्चित आनंद परब्रह्म की पहचान कराए। सभी महापुरुष उसी सच्चिदानंद परब्रह्म की आराधना करते रहे हैं। आप देखेंगे भगवान शिव हिमालय पर बैठे हुए क्या कर रहे हैं, उन्हीं का तो ध्यान कर रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण उन्हीं का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी उन्हीं का ध्यान करते हैं। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मर्ता स्तवंति दिव्य स्तवय,
सबने उसी सच्चिदानंद परब्रह्म का ध्यान किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उन्हीं का ध्यान किया। इसलिए हम इनके गुणों की पूजा करें, आराध्य केवल एक सच्चिदानंद परब्रह्म को बनाएं। और योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्याय। अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति। अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति का अर्थ क्या होता है? जैसे पतिव्रता का एक ही पति होता है, वो अपने देवर से भी स्नेह रखती है, जेठ से भी रखती है, ससुर का भी सम्मान करती है, पड़ोसियों का भी सम्मान करती है, बच्चों को भी स्नेह देती है, लेकिन उसके हृदय का प्रेम केवल अपने पति के लिए होता है। उसी तरह से हमारी आत्मा का सर्वस्व जो एक प्राणपति है, एक प्रियतम है, उसको ही आराध्य माने, उसी अक्षरातीत सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रेम में डूबे, सभी महापुरुषों का यथोचित सम्मान करते हुए जब ये अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति होगी, जब हमारे अंदर सर्वस्व समर्पण की भावना होगी, क्योंकि समाधि की प्राप्ति केवल गुफा में बैठकर आंखें बंद करने से ही नहीं होती। योग दर्शन में कहा है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण होगा तभी समाधि की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। यदि हमारी समर्पण में कमी है, हमारे प्रेम में कमी है, हमारे त्याग में कमी है, तो हमारा मन शून्य में भटकता रहेगा। शून्य की समाधियां लगा लगा कर हम कई कई दिन जड़ समाधियों में बैठे रहेंगे। हम सिद्धियों को प्राप्त करके खुश होते रहेंगे और परमात्मा के लक्ष्य से हम विमुख हो जाएंगे। इसलिए जिसको परमात्मा को पाने की इच्छा होती है, वह संसार में एकनिष्ठ प्रेम की मार्ग की राह को अपनाता है। उस प्रेम मार्ग पर चलकर परमात्मा के ध्यान के द्वारा, जिसको चेतन ध्यान कहते हैं, यानी इंद्रियों से नहीं, पूजा पाठ से नहीं, मन बुद्धि के धरातल पर की गई उपासना से नहीं, बल्कि इन सबसे परे होकर जब परब्रह्म के एकनिष्ठ ध्यान में, यानी प्रकृति के ब्रह्मांड से परे होकर, बेहद से परे होकर, हद बेहद से परे जब हमारी चेतना परम धाम में उस परब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करती है, उसका ध्यान करती है, तभी हमें परब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। हम किसी फोटो का ध्यान करें, मूर्ति का ध्यान करें, किसी भी मंत्र का जप करें, तो कहीं ना कहीं प्रकृति से हमारा संयोग बना रहेगा। जब सारे बंधनों से परे होकर हमारी चेतना उस शाश्वत आनंद में विहार करती है, तभी हमें उस परब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। अन्यथा हमें सिद्धियां दबोच लेंगी, प्रतिष्ठा दबोच लेगी और अन्य कई बंधन हैं। भले ही हम साधक कहलाते रहें, सिद्ध भी कहलाते रहें, हम परमात्मा के साक्षात्कार से विमुख हो जाएंगे।